नाज़रीन, ड्रामा सीरियल चालबाज के नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि जब इशल का बाप इशल के लिए एक नौकरानी अरेंज करवाएगा और इशल की माँ आशिर को बातें सुनाएगी और कहेगी कि तुम मेरी बेटी को अफोर्ड नहीं कर सकते थे, बस इसीलिए हमने ये मेड भिजवाई है, बराए मेहरबानी इसको वहां पर टिकने देना, ना कि आयशा की मर्जी के खिलाफ। अगर तो ये मेड उस घर में आई है तो इसको निकाल के बाहर खड़ा कर देना। इस पर आशिर कहेगा, या क्या करेंगे आंटी, आप ये किस किस्म की बातें कर रही हैं? अगर तो इशल को किसी भी मेड की जरूरत है तो मैं इशल को खुद मेड लगवा कर दे दूंगा, ना कि इसकी मुझे कोई जरूरत। इस पर इशल कहेगी कि आशिर बिल्कुल ठीक कह रहा है मॉम, मुझे लगता है कि शायद आपको इसको वापस बुलवा लेना चाहिए। इस पर कहेगी ईशल की माँ के, मुझे लगता है कि जब तक तुम्हारा पाँव ठीक नहीं हो जाता तब तक तो ये कम से कम तुम्हारे पास रहे, लेकिन जब ये तुम्हारा पाँव ठीक हो जाएगा तो फिर मैं तुमसे खुद कह दूंगी कि इसको वापस भिजवा दो और तुम किसी और मेड का बंदोबस्त कर लेना। इस पर कहेगी ईशल के, चलें ठीक है। उधर आप देखेंगे कि नाया अपनी बहन से कहेगी कि ऐसा आप, मुझे लगता है कि शायद मुझे तो आपसे किसी भी किस्म का बदला लेने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ने वाली, क्योंकि मेरे तो सारे के सारे बदले ही अब इशल भाभी आपसे खुद ब खुद ले लेंगी। आपने देखा नहीं कि किस तरीके से एक और तोहफा भिजवाया है उनके घर वालों ने आपके लिए, आपने किस तरीके से एक अटैची केस वापस भिजवाया था और उन्होंने तो देखे कि एक बंदा ही एक्स्ट्रा कर दिया इस घर में। अब आप इस बारे में क्या ही कहेंगे और कैसे भिजवाएंगे इसको वापस? मुझे लगता है कि तायाबू भी इस हक में होंगे कि इसको वापस भिजवाया जाए, क्योंकि जितनी बेइज्जती की है इशल के घर वालों ने तायाबू की, मुझे नहीं लगता कि वो उनके सामने कुछ भी बोल पाएंगे। इस पर ऐसा कहेगी कि तुम देखती जाओ अब के मैं करती क्या हूँ और किस तरीके से इस इशल को मजा चकाती हूँ। इस इशल ने समझा क्या था कि ये इतनी आसानी से ये सब कुछ कर लेगी। इस पर कहेगी जब नाया कि मुझे लगता है कि आजापी आप जो कुछ भी करेंगी उसमें अब आपको बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, अब तो इस घर में इशल भाभी का ही राज चलेगा, क्योंकि आखिर वो ठहरी अमीर बाप की ही बेटी और वो भी इकलौती, देखा नहीं था आपने? इस पर कहेगी आयजा के, तुम देखो तो उधर आप देखेंगे कि आयजा तो हाई चालाकी के साथ कहेगी असद से कि मुझे लगता है कि असद अब हमें ही मनाना चाहिए आशिर को और इशल को, और इस तरह से इस घर में रहते हुए इख्तलाफात बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। इस पर कहेगा कि नहीं, तुम हरगिज़ भी नहीं जाओगी उन लोगों को मनाने के लिए, क्योंकि आशिर मुझसे छोटा है और मेरे ख्याल में कि उसको आना चाहिए हम लोगों को मनाने के लिए, ना कि हम बड़े होकर उनके पास जाए। देखा नहीं तुमने कि किस तरीके से हमारी इज्जत में कमी आएगी? इस तरह ऐसा कहेगी कि नहीं, मुझे लगता है कि शायद बड़े छोटे के माफी मांग लेने से कोई इज्जत में कमी नहीं आती। जब ऐसा बहुत बार मना करेगा ऐसा को तो ये तमाम तर बातें खड़ा बाहर आशिर सुन रहा होगा और वो सोचेगा कि देखो कि मेरा भाई किस कदर मुझसे बदजन हो गया है कि वो मुझसे माफी तक मांगने के लिए नहीं आ सकता। चलो माफी छोड़ो, वो मुझे मनाने के लिए भी आने के लिए तैयार हरगिज नहीं, तो फिर मैं और इशल भी हरगिज नहीं जाएंगे उनके पास।